नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री संदीपनी महाविद्यालय राहौत राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय का कार्यक्रम समन्वय द्वारा निरीक्षण किया गया। श्री संदीपनी विज्ञान संस्थान महाविद्यालय राहौत, श्री संदीपनी शिक्षा महाविद्यालय राहौत के संयुक्त तत्वाधान से 7 दिवसीय विशेष शिविर का राष्ट्रीय सेवा योजना की जानकारी दिया गया और 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन कार्यक्रम अधिकारी U.K. चंद्राकर, आसवानी साहू, सहायक कार्यक्रम अधिकारी दिव्या खरे, कल्पना शर्मा व सेवक वीरेंद्र जगदीश, रोशनी गरिमा, भारती, आयुषी, गौरीशंकर, ओमदेव, राजेंद्र, मोनिका, श्रेया, विकास सभी सेवक द्वारा गांव में श्रमदान कर रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खोखरी में दूसरा दिन समन्वयक डॉक्टर सुशील कुमार इक्का, शहीदान नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ द्वारा किया गया और 7 दिवसीय विशेष शिविर में उपस्थित सभी स्वयंसेवक को राष्ट्रीय सेवा योजना की जानकारी दिया गया और इस बार दिवसीय विशेष शिविर आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ जानकी चापा ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर की रिपोर्ट। आयुषी कश्यप BSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम लोग यहाँ NSS में आकर बहुत कुछ सीखे हैं। डेली रूटीन, सुबह उठना, अपना काम स्वयं करना और टाइम टू टाइम मतलब हर काम को करना। क्या कुछ सीखा आपने और क्या अनुभव हुआ आपको, ये बताएंगे? हम लोग अपना डेली रूटीन कभी ऐसा मतलब नहीं होता था, अब हर कुछ यहाँ मतलब टाइम टू टाइम होता है। ईश्वर चंद्राकर, कार्यक्रम अधिकारी, श्री संदीपनी विज्ञान संस्थान महाविद्यालय राहौत एवं श्री संदीपनी शिक्षा महाविद्यालय राहौत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर ग्रामीण विकास नरवा गरवा घुरवा बारी हेतु युवा के संदर्भ में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ 22 नवंबर सन 2022 को आयोजित किया गया, जिसका समापन 28 तारीख को होना है। बच्चे यहाँ अनुशासित और समय के पाबंद बने हैं। साथ ही साथ गांव में जाकर जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता रैली, इन सभी प्रकार के रैलियों का आयोजन किया। साथ ही साथ गोठान में जाकर जैविक खाद और पौष्टिक खाद के बारे में जानकारी प्राप्त किए और लोगों को जागरूक किए। धन्यवाद। कैंपस में तो देखें जगह बहुत गंदगी से, फिर हम ये सबसे पहले ये जगह साफ करें, फिर बाहर गए कैंपस में तो ओकरा पानी के जगह में बहुत सारा कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा गंदगी से सबसे पहले ओला साफ करें। और क्या काम किया आप लोगों ने? साफ करे के बाद हमन गए गौठान में बहुत सारे इतने कूड़ा करकट गंदगी बहुत सारी से ओला सब जन मिलकर हम ये सब साफ सफाई करें। गाय मन ला पैरा वैरा खान बढ़िया व्यवस्थित। कैसा लगा आपको NSS में आज जाकर? बहुत ही अच्छा सर, हम लोग को हर समय की बढ़िया आभास हुई कि हम लोग समय ये काम करना चाहिए। ऐसा करके हम 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गए, सब काम बढ़िया व्यवस्थित करें हैं। मैं कल्पना शर्मा, प्रभारी प्राचार्य श्री संदीपनी की। हमारे NSS कैंप के विद्यार्थियों द्वारा यहाँ खोखरी में कैंप 7 दिवसीय शिविर लगाया गया है 22 तारीख से 28 तारीख तक। तो 22 तारीख के दिन श्रीमान सुदीप गुप्ता द्वारा और सरपंच और सचिव द्वारा यहाँ पे सरस्वती वंदना के बाद में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और प्रतिदिन बच्चों के द्वारा सुबह प्रातः 5 बजे से रात को 11 बजे तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं, जिसमें सभी बच्चों द्वारा भोजन बनाने से लेकर के योगा, प्रभात फेरी और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। और सभी बच्चे बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपने अनुशासन को पूरा करते हुए अपने कार्यक्रम को जो है संपन्नता की ओर जो है पूरा कर रहे हैं। और बच्चों में जो अंदर जो जज्बा है वो बाहर निखर के आ रही है, क्योंकि उनको एक अवसर दिया जा रहा है कि जो भी उनमें खूबी है वो उनको मौका दिया जा रहा है। बच्चों से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में अहम भूमिका निभाती है, बशर्ते असफलता को भी वो सकारात्मक दृष्टि से देखें। धन्यवाद। बच्चों के द्वारा भी क्या काम किया गया यहाँ? बच्चों के द्वारा यहाँ पे नाली की सफाई, पुताई और ग्राम पंचायत वहाँ की साफ़ सफाई, चौगड्डा की साफ़ सफाई और गोठान भी कल गए थे, वहाँ की साफ़ सफाई किया गया। बार तो मैं पूरे हमारे संदीप महाविद्यालय के एक सभी छात्र छात्राओं को और हमारे कैंप प्रभारियों को और
हमारे माननीय प्राचार्य महोदय, सहायक प्राचार्य महोदय, सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही देखो, कैंप का उद्देश्य है कि हम जीवन के उन पहलुओं को सीखें और काम करें जिस पहलू को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ें। और हमारे सारे छात्र निश्चित रूप से आज काफ़ी काम किए हैं, गलियों की सफाई किए हैं, स्कूलों की सफाई किए हैं। देखो, सफाई कराने का उद्देश्य है कि हम स्वच्छता के प्रति काम करें और हमारा देश पूरा स्वच्छता की ओर कार्य कर रहा है। हम जब आप विद्यालय में रह करके स्वच्छ करके अपने आप को एक सुंदर माहौल में प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा ही हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा समाज, हमारे गांव की गलियां, हमारे जीवन के कचरे भी जो हमारी आत्मा में बैठ गई हैं, उनको साफ हम करते जाएं और उनको साफ करके एक जीवन को नई दिशा दें। इन्हीं के उद्देश्य को लेकर मुझे भी आज एक सुंदर विषय मिला था बौद्धिक विकास में, और वो था मानवीय गुणों का विकास करना और खेल पर चर्चा। मैंने इन्हें बताया है कि जीवन में हम अपने आप को एक ऐसे परिवेश में ढालें कि हम दूसरे को सामने लाएं, दूसरे को जिताने का प्रयास करें, खुद जीतें, खुद को अवसर प्रदान करें। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति में गुण होता है, जो दूसरे को आगे बढ़ाने की कामना करता है, वो कभी जीवन में पीछे नहीं रहता। ये जीवन का सार मूल्य है और यहीं पर हमें चर्चा की। काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने उत्साह से सब हिस्से में भाग लिया है। उनका जो भी भागीदारी है इस कैंप में बहुत सुंदर है। एक बार पुनः मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसा ही जीवन उनका उत्सव से भरा हो, नित्य जीवन में उत्सव हो, इसी विश्वास के साथ कि एक एक कैंप का एक एक कार्य आपके जीवन को प्रभावित करता रहे और आप जीवन में सफल हो। धन्यवाद।